प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड के अध्याय 14 में वर्णित फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी पहलवान की ढोलक का आगामी और अंतिम अंश पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो भाग 1 में हमने साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु का साहित्यिक परिचय प्राप्त किया। इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है। वीडियो भाग नंबर 2 में हमने साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी पहलवान की ढोलक का प्रथम अंश पढ़ा। आइए आज हम पहलवान की ढोलक कहानी का आगामी और अंतिम अंश पढ़ें। पहलवान की ढोलक का जो प्रथम अंश हमने पढ़ा उसमें हमने देखा कि जाड़े के दिनों में गांव में हैजा और मलेरिया की महामारी का प्रकोप फैला हुआ था। रात्रि के भयावह वातावरण में लुट्टन पहलवान अपनी ढोलक बजाया करता था, जिससे गांव में जो वृद्ध और बीमार व्यक्ति होते थे उनके मन में आशा, उम्मीद और उमंग का भाव भरता और इस प्रकार से वह ढोलक बजा बजाकर गांव के लोगों में संजीवनी शक्ति भरा करता था। लुट्टन के बचपन में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसका विवाह भी बचपन में जल्दी ही हो गया था और इस प्रकार से विवाह होने के पश्चात उसकी विधवा सास ने लुट्टन का पाल पोस कर उसकी विधवा सास ने लुट्टन को पाल पोस कर बड़ा किया। श्यामनगर के दंगल में पंजाब के नामी पहलवान चांद सिंह को पछाड़कर उसने राज दरबार में आश्रय प्राप्त कर लिया। लुट्टन के दोनों बेटे भी पहलवानी करने लगे। ये हमने वीडियो भाग 2 में प्रथम अंश में हमने पढ़ लिया है। आइए अब पढ़ते हैं हम पहलवान की ढोलक का आगामी और अंतिम भाग। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा दिया। नामी पहलवान, नामी से आशय यहाँ पर है जो प्रसिद्ध है। नामी पहलवान, प्रसिद्ध पहलवान, उनको कुछ वर्षों में ही उसने शब्द ये सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यह लुट्टन के लिए हुआ है, लुट्टन सिंह पहलवान के लिए उसने शब्द प्रयोग हुआ है। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा दिया। आसमान दिखा देना, जब भी कुश्ती के खेल में कोई भी खिलाड़ी चित्त होता है तो उसकी पीठ धरती पर टिक जाती है और उसकी नजरें आसमान की तरफ हो जाती है। इसे कहते हैं आसमान दिखा देना, पूरी तरह से चित्त कर देना, पूरी तरह से हरा देना, मिट्टी सुंघा देना, पूरी तरह से परास्त कर देना, हरा देना। तो इस प्रकार से उसने कुछ ही वर्षों में बहुत सारे नामी गिरामी पहलवानों को कुश्ती में हराया, कुश्ती में पछाड़ा, उनको मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा दिए, यानी उनको चारों खाने चित्त कर दिए। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह ज्यों ही लंगोट लगाकर आली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। एक पहलवान था जिसका नाम था काले खां। ऐसा कहा जाता है कि काले खां जब भी दंगल में उतरकर आली कह करके अपने प्रतिद्वंदी पर, प्रतिद्वंदी से आशय यहाँ पर है उसके साथ जो स्पर्धा करने वाला व्यक्ति है, खिलाड़ी है, वह जैसे ही काले खां अपने प्रतिद्वंदी पर आली कह करके टूट पड़ता है, टूट पड़ना, उसके ऊपर आक्रमण कर देना, टूट पड़ता है, उसके ऊपर हमला कर देता है, आक्रमण कर देता है, तो प्रतिद्वंदी पहलवान को ऐसा लगता है मानो लकवा मार गया हो। लकवा मारने से आशय यहाँ पर है कि भय के कारण निर्जीव सा हो जाना, वो भयग्रस्त होकर के जैसे उसके हाथ पैरों में जान ही नहीं रही, वह निर्जीव सा हो गया है, इस प्रकार का भाव यहाँ पर हो जाता है। तो काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी, ये बात प्रसिद्ध थी, मशहूर होना, प्रसिद्ध होना, कि वह जो ही लंगोट लगाकर आली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया, लेकिन लुट्टन पहलवान ने काले खां पहलवान को भी, उसको, ये काले खां के लिए प्रयोग हुआ है, लुट्टन ने काले खां को
भी पटक कर, हरा कर, गिरा कर, चित्त करके लोगों का भ्रम दूर कर दिया। उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा। दर्शनीय जिसको देखा जाए, देखने योग्य जीव, जीव से आशय है प्राणी। इस प्रकार का वह राज दरबार में रहने वाला दर्शनीय जीव बन गया, जिसके दर्शन किए जा सकें, जिसको देखा जा सके, और वह राज दरबार में ही रहने लगा। राज दरबार में ही वह पहलवान के रूप में, एक दर्शनीय जीव के रूप में रहने लगा। चिड़ियाखाने में पिंजड़े और जंजीरों को झकझोर कर बाघ दहाड़ता, हाँ ऊ बाघ दहाड़ता चिड़ियाखाने में अपनी जंजीरों को झकझोर कर हाउ सुनने वाले कहते राजा का बाघ बोला। और जैसे ही जो भी लोग बाघ की इस आवाज को सुनते तो ये कहते कि राजा का बाघ बोल रहा है। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता। जो राजा का बाघ था वह चिड़ियाघर के पिंजरे में जंजीरों में बंधा हुआ गरजता, और ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता, लुट्टन सिंह गरजता। वीर महावीर, लुट्टन सिंह जोर से दहाड़ कर कहता महावीर महावीर। लोग समझ लेते कि पहलवान बोला। इस प्रकार से लोग ये समझ जाते कि यह पहलवान द्वारा बहुत जोर से ध्वनि की जा रही है। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। अब वह राज दरबार का पहलवान बन गया था। लंबा चोगा पहनता, मेलों में जाता, हाथी की तरह मतवाली चाल से चलता। तो मेलों में वह घुटने तक का लंबा चोगा पहनता, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधता और मतवाले हाथी की तरह झूम झूम कर चलता। दुकानदारों को चूहल करने की सूझती। चूहल से आशय होता है मजाक करना। चूहल से आशय है मजाक करना। दुकानदार इस पहलवान के साथ में थोड़ी बहुत मजाक भी कर लिया करते थे। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता। हलवाई अपनी दुकान पर पहलवान को बुलाता। पहलवान काका, ताजा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। हलवाई कहता पहलवान काका, ताजा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता अरे तनी मनी काहे, अरे तनी मनी काहे। यानी इसमें कैसा इनकार करना, इसको इनकार क्यों करना, अरे तनी मनी काहे, ले आओ 1.5 सेर। हलवाई को कहता, जब वो कहता कि रसगुल्ला बना है और अभी अभी ताज़ा ही बना है, जरा नाश्ता कर लो, तो वह कहता, पहलवान कहता अरे तनी मनी काहे, ले आओ 1.5 सेर, 1.5 सेर रसगुल्ला ले आओ, और बैठ जाता। और इस प्रकार पहलवान उन रसगुल्लों को खाने के लिए बैठ जाया करता। 2 सेर रसगुल्ला को उदरस्त करके, उदरस्त से आशय है पेट में भरकर खाकर, यानी 2 सेर रसगुल्लों को पेट में डालकर खाकर मुंह में 8-10 पान की गिलोरियां ठूस। गिलोरी कहते हैं गोलाई में लिपटे पान के टुकड़े। तो 8-10 पान के गोलाई में लिपटे हुए टुकड़ों को, यानी पान की गिलोरियों को अपने मुंह में ठूस कर ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए, इस प्रकार जैसे ही वो अपने मुंह के अंदर पान की गिलोरियां डालता तो उसकी ठुड्डी भी उस पान के लाल रंग से लाल हो जाती। अपनी ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता, अपनी चाल से मतवाले हाथी की तरह झूमता हुआ वह मेले में घूमता। मेले से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती। हुलिया से आशय यहाँ पर है वेशभूषा। जब वह मेले से वापस लौटता तो उसकी वेशभूषा बड़ी अजीब प्रकार की रहती। उसका हुलिया बड़ा अजीब प्रकार का रहता। आंखों पर रंगीन अब्रक का चश्मा, हाथ में खिलौने को नचाता और मुंह से पीतल की सीटी बजाता। और जब वह वापस लौटता तो आंख के ऊपर रंगीन अब्रक का चश्मा होता, हाथ में खिलौनों को नचाता हुआ वह मुंह से पीतल की सीटी को बजाता हुआ आता और हंसता हुआ
वह वापस जाता। इस प्रकार से उस पहलवान का मेले से वापस लौटने का दृश्य हुआ करता था। बल और शरीर की बुद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था। उसमें बल भी था और शारीरिक शक्ति भी थी, लेकिन उसमें जहाँ तक बुद्धि की बात की जाए तो बुद्धि के मामले में बुद्धि का जो परिणाम था वह घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था। उसकी जो बुद्धि का परिणाम है, कहानीकार यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से ये कह रहा है कि जिस प्रकार बच्चे पीतल की सीटी बजा करके आनंदित होते हैं, जिस प्रकार बच्चे खिलौनों को नचाकर आनंदित होते हैं, जिस प्रकार बच्चे अब्रक का चश्मा लगाकर आनंदित होते हैं, उसी प्रकार ये पहलवान भी बच्चों की तरह ही मेले के अंदर इन सब चीज़ों का प्रयोग करता हुआ अपने आप को आनंदित महसूस कर रहा था। दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। और जैसे ही दंगल में कुश्ती के लिए जो आयोजन होता, दंगल कहते हैं कुश्ती के लिए होने वाला आयोजन, कुश्ती के लिए जो आयोजन होता उसमें जैसे ही ढोल की आवाज़ आती वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता। जो पहलवान का शरीर था, भारी भरकम शरीर था, रिष्ट पुष्ट शरीर था, उसका वह प्रदर्शन करना शुरू कर देता जैसे ही दंगल में ढोल की आवाज़ उसके कानों में सुनाई पड़ती। उसकी जोड़ी तो मिलती नहीं थी, जोड़ी से आशय है उसकी बराबर का पहलवान, उसकी उम्र का पहलवान, उसके वजन का पहलवान, उसकी जोड़ी तो मिलती नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को लड़ने की आज्ञा नहीं देते। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते। राजा साहब पहलवानी के रूप में, एक पहलवान के रूप में लुट्टन को लड़ने की आज्ञा नहीं देते। इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मल और उछाल कर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता था। इस प्रकार क्योंकि उसका शरीर बहुत बलिष्ठ था, बलवान था, तो वह अपने आप को संतुष्ट करने के लिए वह सांड और भैंसे की तरह अपने शरीर पर मिट्टी मल लेता, उछाल कर अपने आप को इस प्रकार का व्यक्त करता और निराश होकर वह लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मल लेता और उछाल कर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता। बूढ़े राजा साहब यह देखकर मुस्कुराते रहते और बूढ़े राजा साहब को पहलवान की इन सब हरकतों को देखकर बहुत अच्छा लगता और वो मुस्कुराकर अपनी प्रसन्नता का भाव व्यक्त किया करते थे। यूं ही 15 वर्ष बीत गए। इस प्रकार पहलवान लुट्टन सिंह को 15 वर्ष तक राज दरबार में रहते हुए बीत गए। पहलवान अजेय रहा और इस दौरान इन 15 वर्षों में राजा साहब ने किसी भी अन्य पहलवान के साथ उसे कुश्ती लड़ने के लिए आज्ञा नहीं दी और ये पहलवान अजेय रहा, विजयी रहा, यानी कभी इसकी हार नहीं हुई, ये अपराजित ही रहा, ये कभी हारा नहीं। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। उसके 2 पुत्र थे और दोनों पुत्रों को ही लेकर वह दंगल में उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। जैसा कि हमने पढ़ा, पहलवान की विधवा सास ने ही इस लुट्टन का, पहलवान का पालन पोषण किया था, लेकिन वह भी पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई। 2 पहलवानों से आशय है उसके 2 पुत्रों को, जो अब वर्तमान में पहलवान का ही कार्य कर रहे थे, उन दोनों को जन्म देकर वह भी स्वर्ग सिधार गई। स्वर्ग सिधारना मृत्यु हो जाना, उसकी भी मृत्यु हो गई। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। गठीले होना, पुष्ट होना, दोनों जो लड़के थे उनका शरीर भी पिता की तरह गठीला था, रिष्ट पुष्ट थे और उनका जो बदन का शारीरिक सौष्ठव था वह भी बहुत मजबूत था, तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। और उन दोनों बेटों के अंग प्रत्यंग की सुडौलता देखकर, उनके देह की मांसलता और उनके देह की शारीरिक सौष्ठवता को देखकर लोग कह पड़ते, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों। अनायास, अनायास कहते हैं अचानक को। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान
घोषित हो चुके थे। भावी, भावी का आशय भविष्य में होने वाले, भविष्य में होने वाले पहलवान घोषित हो चुके थे। अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। भरण पोषण कहते हैं इनका पालन पोषण करना, इनको भोजन वस्त्र इत्यादि देना, ये सारा कार्य राज दरबार द्वारा ही किया जा रहा था। लुट्टन सिंह राज दरबार में रहने वाला पहलवान था और इसके दोनों पुत्र भी अब पहलवानी का कार्य ही करने लगे थे और इस प्रकार से पिता और पुत्रों का पूरा भरण पोषण का खर्चा राज दरबार द्वारा ही किया जाता था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजाकर दोनों से कसरत करवाता। लुट्टन सिंह पहलवान का ये दैनिक क्रम था कि वह प्रातःकाल सुबह जल्दी प्रतिदिन रोजाना स्वयं ढोलक बजाता और अपने दोनों पुत्रों से वह कसरत करवाता, शारीरिक कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता और दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की शिक्षा देता, दुनियादारी की समझ के बारे में वो उनको बताता। समझे, ढोलक की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना। वह कहता उनको कि ढोलक की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना, ढोलक के थाप के साथ में जो स्वर निकल रहे हैं उनको ध्यान से सुनना और जो वो कह रहे हैं उसके अनुसार ही दाव पेच लगाना। ढोलक की आवाज़ पर पूरा पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है, समझे। और वह अपने बच्चों को समझाता हुआ कहता कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं है, मेरा गुरु तो यह ढोल ही है। इस बात को अच्छे से समझ लेना और जैसा ढोलक की आवाज़ पर पूरा पूरा ध्यान देना और जैसी जैसी आवाज़ हो उसको ठीक से समझना और उसके अनुसार काम करना। ढोल की आवाज़ के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। प्रताप से आशय होता है पराक्रम से। ढोल के प्रताप से ही, ढोल के द्वारा जो संकेत मुझे किया गया और मैंने उन संकेतों का अनुसरण किया और इस प्रकार से मैं कुश्ती में विजयी हुआ। तो अपने पुत्रों को वह ढोल को गुरु मानते हुए ढोल की आवाज़ को समझने के बारे में समझा रहा है। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे। ये भी समझा रहा है अपने दोनों पहलवान बेटों को कि दंगल में उतरकर सबसे पहला काम अपने गुरु स्वरूप ढोलों को प्रणाम करना है। जैसे ही दंगल में उतरो तो गुरु मानते हुए ढोलों को सबसे पहले प्रणाम करना है। ऐसी ही बहुत सारी बातें वह कहा करता। इस प्रकार की दुनियादारी की सीख, दुनियादारी की समझ वह दोनों बच्चों से कहता। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता था। और उसके पश्चात राज दरबार में किस सलीके से रहा जाता है, कौन कौन से व्यवहार में परिवर्तन करने पड़ेंगे जिससे कि उसका मालिक खुश रह सके। मालिक को खुश रखने के लिए, अपने स्वामी को प्रसन्न रखने के लिए किस किस प्रकार का व्यवहार करना पड़ेगा, ये सारी बातें भी लुट्टन अपने बेटों को समझाया करता था। व्यवहार में कैसा परिवर्तन करना है, इस बात की शिक्षा भी वह नित्य से आशय प्रतिदिन रोजाना अपने बेटों को दिया करता था। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। लुट्टन अपने दोनों पहलवान पुत्रों को राज दरबार में किस प्रकार से रहा जाता है, किस प्रकार से बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है, किस प्रकार से राजा को यानी अपने स्वामी को प्रसन्न रखा जाता है, इन सब की बहुत अच्छे से सीख दिया करता था। लेकिन एक दिन लुट्टन के इन सब कार्यों पर, सब किए कराए पर पानी फिर गया। पानी फिर जाना, समाप्त हो जाना। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। जो वृद्ध राजा थे उनकी मृत्यु हो गई, वो स्वर्ग सिधार गए। स्वर्ग सिधार जाना, मृत्यु हो जाना। और नया राजकुमार जो विलायत से जैसे ही वापस लौटा, विलायत कहते हैं विदेश से, नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। अपने हाथ में लेना, अपने कब्जे में लेना, शासन की बागडोर संभाल लेना, अपने हाथ में ले लेना। राजा साहब के समय शिथिलता आ गई थी। शिथिलता कहते हैं थोड़ा ढीलापन आ गया था।
उम्र के हिसाब से राजा साहब के शासन कार्य में थोड़ी शिथिलता आ गई थी, थोड़ा ढीलापन आ गया था। राजकुमार के आते ही सब दूर हो गया। जैसे ही राजकुमार विलायत से लौटे तो राजकाज में जितनी भी सुस्ती थी, जितना भी ढीलापन था, सारा समाप्त हो गया। बहुत से परिवर्तन हुए और राजकुमार ने उस राज में बहुत सारा परिवर्तन कर दिया। उन्हीं परिवर्तनों की चपेटाघात में पड़ा पहलवान भी। चपेटाघात कहते हैं चोट से घायल होना, चपेट लगकर, चोट का आघात लगना, चपेटाघात होना, यानी चोट से घायल हो जाना। तो जो परिवर्तन राजकुमार ने किए, उन्हीं परिवर्तनों की चपेट में आ गया पहलवान भी, और दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया। नए राजकुमार ने दंगल को बंद करा दिया, उसके स्थान पर घोड़े की रेस का काम शुरू करा दिया। तो दंगल का स्थान ले लिया घोड़े की रेस ने, दंगल को समाप्त करवा दिया और उसके स्थान पर घोड़े की रेस को उसने लागू कर दिया। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा, टेरिबल। जैसे ही दोनों पहलवानों और उसके पिता लुट्टन सिंह के भोजन व्यय का समाचार, भोजन व्यय की राशि के बारे में जैसे ही राजकुमार ने सुना, तो राजकुमार ने कहा, टेरिबल। टेरिबल से आशय होता है आतंकपूर्ण, बहुत खतरनाक। नए मैनेजर साहब ने तुरंत ही जोड़ते हुए कहा, नए मैनेजर साहब ने कहा, हॉरिबल। हॉरिबल से आशय है भयानक, हॉरिबल भयानक। ये दोनों ही अंग्रेजी शब्द है, टेरिबल और हॉरिबल। टेरिबल का आशय है आतंकपूर्ण, भय से भरा हुआ, और हॉरिबल का आशय है भयानक, डरावना। पहलवान को साफ जवाब मिल गया। साफ जवाब मिलना यानी मना कर दिया गया, साफ साफ जवाब दे दिया गया कि अब आपकी आवश्यकता राजमहल में नहीं है, अब तो घोड़ों की रेस होगी, दंगल का आयोजन नहीं होगा। इस प्रकार से पहलवान को साफ जवाब मिल गया। राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं है, उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। गिड़गिड़ाने से आशय है विनम्रता से निवेदन करना, उसको विनम्रता से निवेदन करने का, गिड़गिड़ाने का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया। उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटकाकर, जैसे ही उसे साफ साफ जवाब मिला राज दरबार से, उसने अपने कंधे पर अपनी ढोलक लटकाई और वह रवाना हो गया। उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर, छोर से आशय होता है किनारा, गांव के एक किनारे पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी, झोपड़ी बांध दी, झोपड़ी बना दी। घास फूस और छप्पर से उसके लिए गांव वालों ने गांव के छोर पर एक झोपड़ी बना दी। वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहे से आशय होता है पशु चराने वाले, गांव के नौजवानों और गांव के पशु चराने वालों, चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। जैसे ही राज परिवार से उसे निकाल दिया गया, अब वह गांव में आकर के, जो गांव वालों ने उसके लिए गांव के छोर पर झोपड़ी बांधी थी, वहां रहने लगा और वहां रहते हुए वह गांव के नौजवानों को और चरवाहों को कुश्ती सिखाने का काम करने लगा। गांव के लोग भी उसके खाने पीने का प्रबंध कर दिया करते थे। सुबह शाम वह स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को कुछ दांव पेच वगैरह सिखाया करता था। और इस प्रकार सुबह और शाम, नित्य सुबह और शाम को वह स्वयं ढोलक बजाता और अपने शिष्यों को और अपने पुत्रों को दांव पेच सिखाता। कुश्ती लड़ने के दांव पेच से आशय होता है कुश्ती लड़ने की युक्तियां, किस किस प्रकार से कुश्ती लड़ते समय दांव पेचों का प्रयोग किया जाता है, उन सबको वह सिखाया करता था। गांव के किसान और खेतीहर मजदूर के बच्चे, गांव में किसान होते, खेतीहर मजदूर होते, तो उनके बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से कहानीकार गांव के खेतीहर मजदूर बच्चों के और वहाँ के किसानों के भोजन से संबंधित
स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि गांव के किसान और खेतीहर मजदूरों के बच्चे क्या खाकर कुश्ती करते, क्योंकि कुश्ती करने के लिए तो बहुत पौष्टिक आहार लेना पड़ता है, पौष्टिक भोजन खाना पड़ता है, और संभवतया इस गांव के किसानों और खेतीहर मजदूरों के बच्चों को उस मात्रा में पौष्टिक आहार नहीं मिलता होगा जितना कुश्ती के पहलवान के लिए आवश्यक होता है। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा और इस कारण से धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। पहलवान की स्कूल में कुश्ती सीखने आने वाले बच्चे कम होने लगे। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वह ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा, और फिर जब उसका स्कूल खाली हो गया तो उसको तो ढोलक बजाना ही आता था, तो वह अपने दोनों पुत्रों को ढोलक बजा बजा कर सिखाता और कुश्ती लड़ाता। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी में गुजर होती। गुजर होने से आशय यहाँ पर है कि उसका परिवार है, उसका जीवन यापन होता। जितनी भी मजदूरी दोनों बच्चे करके लाते उसी से उसकी गुजर होती। अकस्मात गांव पर यह वज्रपात हुआ। वज्रपात होना, भयानक संकट आ पड़ना। अकस्मात गांव पर वज्रपात आ पड़ा, बहुत भारी संकट आ पड़ा। पहले अनावृष्टि, अनावृष्टि से आशय होता है बारिश न होना, सूखा पड़ जाना, वर्षा न होना, और अतिवृष्टि, अतिवृष्टि से आशय होता है बहुत अधिक मात्रा में बारिश हो जाना। अनावृष्टि का विपरीत शब्द होता है अतिवृष्टि। तो अनावृष्टि, अनावृष्टि से आशय है पानी नहीं बरसा। फिर अन्न की कमी, और इस कारण से अन्न की भी कमी हो गई। तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। उसके बाद तो मलेरिया हुआ, हैजा हुआ, और गांव की स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो गई। गांव को भूनना शुरू किया, गांव के अंदर लोग मरना शुरू हो गए। गांव प्राय सूना हो चला था। गांव प्राय सूना हो चला था क्योंकि गांव के अधिकांश लोग मर गए थे, इस महामारी की चपेट में आ गए थे। इस महामारी की चपेट में आने से गांव सूना हो गया। घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज 2-3 लाशें उठने लगी, और इस प्रकार से रोजाना ही लोगों की मौत होने लगी इस महामारी की वजह से, और 2-3 लाशें रोज ही उठने लगी। गांवों में लोगों में खलबली मची हुई थी। लोगों में खलबली मची हुई थी। लोगों में इस प्रकार से व्याकुलता मची हुई थी कि अब जीवन जीना बहुत ही ज़्यादा दुरूह हो गया है, कठिन हो गया है, और प्राण रक्षा करना ही पहला धर्म हो गया है। तो इस प्रकार लोगों में खलबली मच गई थी। दिन में तो कलरव, हाहाकार, कलरव कहते हैं शोरगुल होना, हाहाकार, चीख पुकार मचना, तथा हृदय विदारक रुदन। हृदय को विदारक मानी फाड़ने वाला, रुदन, रुदन कहते हैं रोना। हृदय को फाड़ने वाला, हृदय को जीर्ण शीर्ण कर देने वाला रुदन। इसके बावजूद भी दिन में तो जो शोरगुल होता, जो हाहाकार होता, जो चीख पुकार मचती, तथा हृदय को फाड़ने वाला जो रुदन होता, इसके बावजूद भी, इतनी भयानक परिस्थिति होने के बावजूद भी लोगों के चेहरों पर कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती। प्रभा कहते हैं चमक, थोड़ी सी चमक दृष्टिगोचर होती, दिखाई पड़ती। इतनी भीषण और विषम परिस्थिति होने के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर थोड़ी बहुत प्रभा, थोड़ी बहुत चमक अवश्य दिखाई पड़ती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग, जैसे ही सूर्योदय होता, सूर्य का प्रकाश धरती पर आता, सूर्य के प्रकाश में लोग कांखते कूंखते, कराहते, खांसते हुए, कै करते हुए, अपनी बीमारी से अपने आप को व्यक्त करते हुए, कराहते हुए अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मीयों को ढांढस बंधाते। आत्मीयजन कहते हैं प्रियजनों को, जो अपने प्रियजन है उनको ढांढस बंधाते, उनको सांत्वना देते। ढांढस बंधाना, सांत्वना देना, धीरज देना। जैसे ही सूर्योदय होता, सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांखते कूंखते, कराहते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मीय जनों को ढांढस देते थे। अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, ढांढस बंधाते हुए ये कहते, अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, जो गया सो चला गया, वह तुम्हारा नहीं था।
जो गया सो चला गया, वह तुम्हारा नहीं था। इस प्रकार के शब्द कहकर ढांढस बंधाने का कार्य किया जाता था। वह जो है उसको तो देखो, और जो घर में अब बच गया, जो जीवित बचा है उसको देखो। जो मर गया, जो चला गया, वो तुम्हारा था ही नहीं, वो तो जाने वाला ही था, इसलिए वो चला गया, उसको रोकर क्या करोगे। इस प्रकार के शब्दों से सांत्वना दी जा रही है, ढांढस बंधाया जा रहा है। भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रोओगे। जिस घर में मुर्दा पड़ा हुआ है उसको जो परिवार के लोग बिलख बिलख करके रो रहे हैं, चीत्कार कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, उस मुर्दा के लिए कफन की व्यवस्था तक नहीं है। कफन नहीं है, प्रश्न चिन्ह लगाया यहाँ पर। कफन की व्यवस्था नहीं हो रही है। कफन की क्या जरूरत है, दे आओ नदी में। कफन की कहाँ जरूरत है, इसको कंधे पर उठाओ और दे आओ नदी में इसका विसर्जन कर आओ। ये जो मृत देह है इसको कब तक रोओगे, इसको कफन की भी कोई आवश्यकता नहीं, इसको तो नदी के अंदर प्रवाहित कराओ इत्यादि। इस प्रकार की बातें वहाँ होती। यानी महामारी की वजह से गांव का दृश्य अत्यंत कारुणिक था, बहुत करुणा से भरा हुआ दृश्य यहाँ पर कहानीकार ने इन पंक्तियों के माध्यम से चित्रित किया है। किंतु सूर्यास्त होते ही, और जैसे ही सूर्यास्त होता, सब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते, तो चूं भी नहीं करते। चूं भी नहीं करना यानी सब लोग शांत हो जाते, एकदम चुप हो जाते। उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती, उनके पास में अब बोलने की शक्ति भी नहीं थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं को नहीं होती थी। स्थिति इतनी ज़्यादा विकराल थी, स्थिति इतनी ज़्यादा विकट थी कि दम तोड़ते हुए अपने पुत्र और पुत्रियों को बेटा कहकर संबोधित करने की शक्ति भी माताओं में शेष नहीं बची थी। रात्रि की विभीषिका कहते हैं भयंकरता। रात्रि की जो विभीषिका है, रात्रि की जो भयंकरता है, गहनतम अंधकार से भरी हुई निस्तब्धता है, इस प्रकार का जो दृश्य है को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। जो रात्रि की विभीषिका है, रात्रि की जो भयंकरता है, रात्रि की जो गहन अंधकार में निस्तब्धता की स्थिति है, उसको पहलवान की ढोलक ही ललकारती, पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही भरती थी। कवि इन पंक्तियों में कहानीकार ने उस गांव में पहलवान की ढोलक के परिणाम स्वरूप होने वाले परिणाम के बारे में हमें बताया है। गांव तो मृत प्राय था, वहाँ तो लगातार महामारी की वजह से मौत के बाद मौत होती जा रही थी, और ऐसी स्थिति में चाहे सुबह से लेकर शाम तक, संध्या से लेकर सुबह तक, चाहे जिस ख्याल से भी पहलवान ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत आधे मरे औषधि औषधि कहते हैं दवाई को, उपचार कहते हैं इलाज को, पथ्य कहते हैं भोजन संबंधी जो मरीज को खाने के लिए दिया जाता है, वह पथ्य विहीन के बिना। जितने भी जो मरीज थे वे अर्धमृत आधे मरे हुए से, उनको दवाई नहीं मिल रही, औषधि उपचार उनका इलाज नहीं हो रहा, पथ्य उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा। इस प्रकार इन सब से विहीन, औषधि से, उपचार से, पथ्य से विहीन जितने भी प्राणी थे, अर्धमृत प्राणी थे, उन अर्धमृत प्राणियों में पहलवान की ढोलक संजीवनी शक्ति भरती थी। संजीवनी से आशय होता है जीवन देने वाली, प्राण देने वाली, संजीवनी शक्ति भरा करती थी। किन में भरा करती थी? ऐसे लोग जो मृत प्राय थे, जिनको दवाई नहीं मिलती, जिनको इलाज नहीं मिलता, जिनको समुचित मात्रा में खाने के लिए भोज्य पदार्थ नहीं मिलता, इस प्रकार के प्राणियों में यह पहलवान की ढोलक संजीवनी शक्ति ही भरा करती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था, और जैसे ही पहलवान की ढोलक बजती थी तो जितने भी लोग थे, बच्चे, बूढ़े बच्चे जवान, इनकी शक्तिहीन आंखों के आगे, इनकी निस्तेज आंखों के आगे
दंगल का दृश्य नाचने लगता था। जिस प्रकार पहलवान आपस में कुश्ती लड़ते हैं, वह वाला दृश्य जैसे ही ढोलक की ध्वनि सुनाई देती तो इस गांव के बूढ़े, बच्चे और जवानों की शक्तिहीन आंखों के समक्ष दंगल का दृश्य उपस्थित हो जाता था। स्पंदन, स्पंदन कहते हैं फड़कन, धड़कन, जो धड़कना, स्पंदन शक्ति शून्य स्नायु, स्नायु, स्नायु कहते हैं नसें, जो मांसपेशियां और नसें हैं उनमें बिजली दौड़ जाती। बिजली दौड़ने से ऐसे होता है उनमें तीव्रतम आशा और उत्साह का संचार हो जाता। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायु में ऐसे स्नायु, ऐसी नसें जिनमें स्पंदन शून्य हो चुके हैं, जिनके अंदर धड़कन बहुत कम मात्रा में बची है, उनमें भी पहलवान की ढोलक को सुन करके बिजली दौड़ जाती। एक आशा का, एक उत्साह का संचार हो जाता। अवश्य ही ढोलक की आवाज़ में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था और न महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति ही, पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही वो पहलवान की ढोलक का स्वर सुना करते थे तो ऐसे लोग जो बिल्कुल मृत स्थिति में है, मरणासन्न है और मृत्यु के अत्यंत निकट है, उन लोगों को आंख मूंदते समय अपने देह का, अपने शरीर में से अपने चेतन तत्व को त्यागते समय कोई तकलीफ नहीं हो, मृत्यु से वे डरते नहीं थे। उस पहलवान की ढोलक के स्वर को सुनकर उनमें आशा और उत्साह का इस प्रकार का भाव रहता था कि मरते समय भी वे डरते नहीं थे, उन्हें कोई ज़्यादा कष्ट नहीं हुआ करता था और वो उत्साह में भरकर अपने देह को अपने चेतन तत्व से पृथक कर दिया करते थे। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी, मृत्यु से वे डरते नहीं थे। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, क्रूर काल, क्रूर कहते हैं बहुत निर्दयी, काल कहते हैं मृत्यु। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, चपेट आघात दो शब्द से मिलकर बना है चपेटाघात, चपेट से आघात होना, असह्य वेदना से छटपटाते हुए, असह्य कहते हैं सहन न करने योग्य, जिसको सहन नहीं किया जा सके। तो पहलवान के दोनों बेटे जिस दिन क्रूर काल के पंजे में फंसे तो असह्य वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। तो बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। चटाक चटधा, चटाक चटधा, उठा पटक वाला ताल बजाओ, चटाक चटधा, चटाक चटधा। सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। जब दोनों बेटों ने कहा कि बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ, तो पहलवान सारी रात चटाक चटधा के स्वर को अपनी ढोलक के माध्यम से बजाता रहा। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता था, मारो बहादुर, मारो बहादुर। प्रातःकाल उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े हैं। निस्पंद से आशय है स्पंदन रहित, शांत, मृत। दोनों ही बच्चे स्पंदन रहित, उसमें कोई स्पंदन नहीं है, कोई धड़कन नहीं है, एकदम शांत और मृत पड़े हैं। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे, दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। पहलवान यदि पीठ के बल पड़ता है तो वह हारने का संकेत है, चित्त होने का संकेत है। पहलवान के दोनों बेटे पेट के बल पड़े थे इसलिए कि उन्होंने मृत्यु को मात दे दी थी इस ढोलक की आवाज़ को सुनते सुनते। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की। दोनों बहादुर गिर पड़े और दोनों को बहादुर कहते हुए पहलवान ने कहा, दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया, जांघिया कहते हैं जांघों तक पहनने वाला वस्त्र, राजा श्यामानंद द्वारा दिया गया रेशमी जांघों तक पहनने वाला वस्त्र यानी जांघिया पहना। सारे शरीर से मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को अपने कंधों पर लादकर नदी में बहा आया। उसके बाद में दोनों पुत्रों को उठाया, अपने कंधों पर लादा और नदी के अंदर बहा दिया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए।
जिसने भी सुना कि पहलवान ने इस प्रकार से अपने दोनों बच्चों को नदी में प्रवाहित कर दिया है, उनकी मृतदेह को नदी में प्रवाहित कर दिया है, सब लोग दंग रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। कितनों की हिम्मत टूट गई, किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। रात हुई और रात होने पर पहलवान ने अपने नित्य क्रम के अनुसार ही ढोलक को फिर बजाना शुरू किया। गांव के लोगों ने पहलवान की ढोलक की आवाज़ फिर सुनी। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। संतप्त पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। संतप्त, संतप्त कहते हैं दुखी, पीड़ित माता पिता ने कहा कि देखो तो इसके दोनों, पहलवान के दोनों बेटे मर गए, लेकिन इसकी हिम्मत तो देखो, इसका 1.5 हाथ का कलेजा है। यानी अत्यंत सहनशील होना, 1.5 हाथ का कलेजा होना, बहुत अधिक सहनशील होना। तो जो संतृप्त माता पिता थे, दुखी माता पिता थे, उन्होंने कहा कि दोनों पहलवान के बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है, यानी बहुत सहनशील है। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। पहलवान रोज़ रात को ढोलक बजाया करता था, 4-5 दिन तक लगातार ढोलक बजाता रहा। एक रात को, 4-5 दिन बाद एक रात को पहलवान की ढोलक की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी, ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण, दिलेर कहते हैं साहसी, रुग्ण कहते हैं बीमार, जो साहसी और बीमार शिष्य थे, उन्होंने प्रातःकाल जाकर देखा पहलवान की लाश चित पड़ी है। कुछ पहलवान के कुछ शिष्यों ने जाकर के देखा, रात भर जब ढोलक नहीं बजी तो प्रातःकाल उसके कुछ शिष्यों ने जाकर के देखा पहलवान की लाश चित पड़ी है। पहलवान की लाश है, चित अवस्था में पड़ी है, उसकी पीठ धरती से टिकी हुई है और उसकी आंखें आसमान की ओर है। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं, पेट के बल सुलाना। एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी ऐसा कहा करते थे कि जब उनकी मृत्यु हो जाए तो चिता पर लेटाते समय उनको चित नहीं लेटाया जाए, क्योंकि पहलवान को चित लेटाने का आशय है हार मान लेना। जब पहलवान कुश्ती में अपने पीठ के बल धरती से टिक जाता है तो वह हार जाता है। जब वह आसमान की तरफ उसका मुंह हो जाता है और उसकी पीठ धरती से टिक जाती है तो वह चारों खाने चित हो जाता है, जिसे कुश्ती की भाषा में हारना कहते हैं। तो पहलवान के शिष्य में से एक ने कहा आंसू पोंछते हुए कि गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं, यानी पहलवान लुट्टन सिंह के लिए प्रयोग हुआ है मैं शब्द यहाँ पर, मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं, पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ, चित होने से आशय है कभी नहीं हारा, मैं अजेय रहा, मैं कभी पराजित नहीं हुआ। और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना, और जब चिता सुलगाओ तब ढोलक बजा देना। वह आगे बोल नहीं सका। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड के अध्याय 14 में वर्णित फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी पहलवान की ढोलक का आखिरी और अंतिम भाग पढ़ा। हमने इसे बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है। अगली वीडियो में हम फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी पहलवान की ढोलक के अभ्यास प्रश्न लेकर आपके समक्ष शीघ्र ही उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।